क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घर बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खोखले हो चुके होते हैं। हंसी होती है, लेकिन सुकून नहीं होता। पैसा होता है, लेकिन बरकत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, लोग साथ रहते हैं, लेकिन दिलों में दूरी होती है। अब एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा घर है, या कहीं ना कहीं आप खुद भी यह महसूस कर चुके हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में सच लिखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं, जब राज्य बर्बाद होता है तो दोष प्रजा का नहीं होता, और जब परिवार उजड़ता है तो दोष बच्चों या परिस्थितियों का नहीं होता। दोष होता है उस व्यक्ति का जिसे उस घर की बागडोर सौंपी गई होती है, यानी घर का मुखिया। वही व्यक्ति जिसकी सोच, जिसकी आदतें और जिसके फैसले पूरे परिवार का भविष्य तय करते हैं। और अब आप खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या हर फैसले से पहले हम यह सोचते हैं कि इसका असर हमारे पूरे परिवार पर क्या पड़ेगा? मित्रों, आज हम चाणक्य नीति की उसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे लोग सुनते तो हैं, लेकिन मानते नहीं, और फिर एक दिन उसी सच्चाई की कीमत चुकाते हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं या भविष्य में बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, यह खुद को परखने के लिए है। इसीलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, मैं जिम्मेदारी समझता हूं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो समय रहते नहीं समझता, उसे समय सिखा देता है, और समय जब सिखाता है तब बहुत दर्द देता है। आचार्य चाणक्य केवल राजनीति या युद्ध केता नहीं थे, वे मानव स्वभाव के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने देखा था कि धन कैसे आता है, और उससे भी ज्यादा ध्यान दिया था कि धन कैसे नष्ट होता है। उन्होंने समझा था कि परिवार कैसे बनता है, और उससे भी गहराई से यह जाना था कि परिवार कैसे टूटता है। इसलिए चाणक्य नीति में जीवन का हर पक्ष शामिल है, व्यवहार, अनुशासन, भोजन, धन और नेतृत्व। और चाणक्य साफ कहते हैं, जिस घर का मुखिया विवेक खो देता है, उस घर में लक्ष्मी भी टिक कर नहीं बैठती। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती नियम बनाना, लेकिन खुद उनका पालन न करना। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं अनुशासन नहीं अपनाता, वह दूसरों से आज्ञा पालन की अपेक्षा न करें। घर का मुखिया नियम बनाता है, यही नियम उस घर की नींव होते हैं। समय पर उठना, सच्चाई से कमाना, संयम से बोलना और सोच समझकर खर्च करना। लेकिन जब वही मुखिया खुद देर से उठता है, खुद झूठ बोलता है, खुद गुस्से में फैसले लेता है, तब परिवार के मन में एक बात बैठ जाती है कि नियम केवल दिखावे के लिए हैं। धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं कि जो कहा जा रहा है वह करने लायक नहीं है। पत्नी के मन में यह भाव आने लगता है कि बातें कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और यहीं से घर में दोहरा चरित्र जन्म लेता है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में नियमों का मजाक उड़ाया जाता है, वह घर नहीं रहता, वह अराजकता का केंद्र बन जाता है। और जहां अनुशासन खत्म होता है, वहां सम्मान खत्म होता है, और जहां सम्मान खत्म होता है, वहां कलह अपने आप जन्म ले लेती है। अब दूसरी गलती जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ी है, अन्न की बर्बादी। चाणक्य नीति में अन्न को केवल भोजन नहीं माना गया, अन्न को जीवन माना गया है, अन्न को संस्कार माना गया है, अन्न को साक्षात लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन आज के समय में थाली में खाना छोड़ देना, भोजन को हल्के में लेना और जरूरत से ज्यादा बनाकर फेंक देना एक सामान्य बात बन चुकी है। चाणक्य कहते हैं, जो अन्न का अपमान करता है, वह दरिद्रता को न्योता देता है। खासकर अगर घर का मुखिया इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, तो पूरा परिवार वही आदत अपना लेता है। जिस घर में रोज अन्न की बर्बादी होती है, उस घर में धीरे धीरे धन रुकना बंद हो जाता है, खर्च बढ़ते चले जाते हैं और जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। मां अन्नपूर्णा ऐसे घरों से मुंह मोड़ लेती हैं, और फिर चाहे कितना भी कमा लो, संतोष कभी नहीं आता। तीसरी और सबसे विनाशकारी गलती, धन का गलत उपयोग। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना बुद्धिमानी है, लेकिन धन संभालना उससे भी बड़ी बुद्धिमानी है। घर का मुखिया अगर बिना योजना के खर्च करता है, दिखावे के लिए उधार लेता है और भविष्य की चिंता किए बिना फैसले करता है, तो वह केवल अपनी जेब नहीं खाली करता, वह पूरे परिवार की नींव हिला देता है। गलत आर्थिक फैसलों का असर सबसे पहले घर की शांति पर पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है,
पति के बीच तकरार होने लगती है, बच्चों की जरूरतें बोझ लगने लगती हैं और धीरे धीरे घर एक परिवार नहीं बल्कि दबाव का केंद्र बन जाता है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जिस घर का खर्च उसकी आय अधिक होता है उस घर में कभी स्थायी सुख नहीं टिकता। चाणक्य के लिए परिवार भी एक राज्य था और घर का मुखिया उस राज्य का राजा। अगर राजा अनुशासनहीन हो, लालची हो और लापरवाह हो तो राज्य का पतन निश्चित है। ठीक उसी तरह अगर घर का मुखिया अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लेता है तो परिवार का टूटना केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए चाणक्य समाधान भी बताते हैं, पहले खुद नियमों का पालन करो, फिर दूसरों से उम्मीद रखो, अन्न का सम्मान करो, बरकत अपने आप आएगी। धन को साधन बनाओ, अहंकार नहीं। परिवार को समय दो, केवल पैसा नहीं, और सबसे जरूरी हर फैसला क्रोध में नहीं, विवेक में लो। मित्रों, याद रखिए, परिवार टूटने की कोई आवाज नहीं होती, वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर बिखरता है और जब मुखिया को यह एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज भी समय है चाणक्य की इन नीतियों को समझने का और अपने घर की बरकत को बचाने का, क्योंकि एक सही निर्णय केवल आपका जीवन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। घर का मुखिया केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वही उस परिवार की दिशा तय करता है। वही यह सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में नियम होते हैं वही घर टिकता है, क्योंकि नियम परिवार को बांधते नहीं बल्कि सुरक्षित रखते हैं। एक आदर्श परिवार वही होता है जहां सभी सदस्यों के लिए नियम समान हो, चाहे वह पिता हो, माता हो या बच्चे हों। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब घर का मुखिया नियम बनाता तो है पर खुद उनका पालन नहीं करता। जब मुखिया समय की पाबंदी पर ज्ञान देता है लेकिन खुद देर से उठता है, जब वह ईमानदारी की बात करता है लेकिन छोटे छोटे झूठ बोलता है, जब वह संयम की सीख देता है लेकिन खुद गुस्से में फैसले लेता है, तब परिवार के मन में एक गहरी उलझन पैदा होती है। बच्चे यह समझने लगते हैं कि नियम केवल बोलने की चीज है, पालन करने की नहीं। पत्नी के मन में यह भाव बैठ जाता है कि बातें और व्यवहार अलग अलग हैं और यहीं से परिवार में अनुशासन टूटने लगता है। चाणक्य साफ कहते हैं, जो स्वयं अनुशासन नहीं अपनाता वह दूसरों को अनुशासित नहीं कर सकता। घर का मुखिया जब बार बार नियम तोड़ता है तो वह अनजाने में अपने परिवार को यह सिखा देता है कि नियमों का कोई मूल्य नहीं, और जब नियमों का मूल्य खत्म हो जाता है तो सम्मान भी खत्म होने लगता है। धीरे धीरे घर में बहस बढ़ती है, छोटी छोटी बातों पर तकरार होती है और वह घर जो कभी शांति का स्थान था तनाव का केंद्र बन जाता है। यह गलती तुरंत दिखाई नहीं देती, इसका असर धीरे धीरे सामने आता है। पहले बच्चे बात नहीं मानते, फिर निर्णयों पर सवाल उठने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब मुखिया की बात घर में केवल आवाज बनकर रह जाती है। उसका वजन खत्म हो जाता है। चाणक्य के अनुसार यही वह समय होता है जब परिवार के टूटने की नींव पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। अन्न की बर्बादी। चाणक्य नीति में अन्न को साधारण भोजन नहीं माना गया, अन्न को जीवन का आधार कहा गया है। अन्न को साक्षात लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है उस घर में कभी अभाव नहीं रहता, लेकिन जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहां दरिद्रता धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती है। आज के समय में अन्न की बर्बादी को बहुत हल्के में लिया जाता है। थाली में खाना छोड़ देना, जरूरत से ज्यादा बनाना और बचा हुआ अन्न फेंक देना, यह सब सामान्य आदत बन चुकी है। लेकिन चाणक्य के अनुसार यह केवल भोजन का अपमान नहीं बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद का अपमान है। और जब घर का मुखिया ही इस बात पर ध्यान नहीं देता तब पूरा परिवार उसी लापरवाही को अपनाने लगता है। चाणक्य कहते हैं, जो अन्न का अपमान करता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता। ऐसे घरों में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, खर्च बढ़ते चले जाते हैं और जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। मां अन्नपूर्णा ऐसे घरों से प्रसन्न नहीं रहती और परिणाम स्वरूप उस घर में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है, चाहे वह धन हो, सुख हो या मानसिक शांति। घर के मुखिया का कर्तव्य है कि वह परिवार को अन्न का महत्व समझाए, यह सिखाए कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जीवन को चलाने के लिए है। जब मुखिया खुद अन्न का सम्मान करता है,
थाली में उतना ही लेता है जितना खा सके और बर्बादी से बचता है, तब परिवार के बाकी सदस्य भी वही संस्कार अपनाते हैं और यही छोटे छोटे संस्कार बड़े संकटों से परिवार को बचाते हैं। धन का गलत उपयोग। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना बड़ी बात नहीं, धन को सही समय पर सही जगह और सही मात्रा में खर्च करना ही असली बुद्धिमानी है। घर का मुखिया अगर बिना योजना के धन खर्च करता है,